जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसके मरने के दिन तक वो हजारों बार हॉस्पिटल का चक्कर काटता है और तरह तरह की बीमारियों का इलाज कराने वो हॉस्पिटल जाता है। तो जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार आता होगा कि इस हॉस्पिटल को आके शुरुआत कैसे किया जाता है, यानी हम खुद का हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हैं और कैसे एक हॉस्पिटल कार्य करता है। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है या आप खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ एक हॉस्पिटल को लेकर। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं एक हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत की जाती है। दोस्तों, आप अपने आसपास दो प्रकार के हॉस्पिटल को ज़्यादातर देखते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक है सरकारी। सरकारी हॉस्पिटल का हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सरकार के अंडर में आते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो चलिए इसको बात करते हैं कि कैसे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल यानी खुद का हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले तो हॉस्पिटल खोलने के बारे में विचार आता है तो हमारे मन में आता है क्या क्या रजिस्ट्रेशन और क्या क्या लाइसेंस लगेंगे एक हॉस्पिटल को खोलने के लिए। तो बहुत प्रकार का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको एक हॉस्पिटल को खोलने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे सारी लिस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अंडर द क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट 2017 के अंदर इसको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इसके अंदर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2011, अगर आपका हॉस्पिटल सोसाइटी के ओनरशिप के अंदर बन रहा है तो ये एक्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको लैंड एंड कंस्ट्रक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, सिवेज, बायोमेडिकल वेस्ट, फायर एंड हेल्थ लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग अ किचन, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल शॉप, व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर एम्बुलेंस, ये सारी रजिस्ट्रेशन आपको करानी होती है अगर आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। तो जब आप ये सारे रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी हो जाती है तो अगला चीज़ आता है कि लोकेशन क्या होना चाहिए। अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कितना बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। अगर आपका प्लानिंग बहुत बड़े हॉस्पिटल की है तो आपको उतना लैंड की भी ज़रूरत होगी। लोकेशन को देखते समय आपको तीन चीज़ें का ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो पार्किंग एरिया है वो कैसा है, दूसरा आपके आसपास पॉपुलेशन कैसा है, तीसरा आप उसको साफ सफाई कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर आप कहीं ऐसा लोकेशन पे खोल दे हॉस्पिटल जहाँ पे किसी को पहुँचना मुमकिन ही ना हो, यानी जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती है, कोई बस, कोई ट्रांसपोर्ट के साधन ना हो, अगर उस लोकेशन पे आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो लोग वहाँ पे जाने से इतराएंगे। या फिर आप वैसे लोकेशन पे खोल रहे हैं जहाँ से लोगों का पॉपुलेशन है वो काफ़ी दूर है, यानी वहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं, आसपास जनसंख्या ही नहीं है, फिर भी आपको दिक्कत हो सकता है। और तीसरा साफ सफाई अगर आपके हॉस्पिटल के आसपास नहीं रहता है, या फिर आप कहीं गंदे नदी तालाब के बगल में खोलते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी बदबू आ रही है, तो वहाँ पे भी आपका हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है दोस्तों, हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी ये सारी चीज़ें हायर करना होगा। अगर आप खुद एक डॉक्टर हैं तो आप खुद ये मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डॉक्टर नहीं हैं तो आपको डॉक्टर भी रखना होगा, नर्स और कर्मचारी रखना होगा। इन सारी चीज़ों को रखने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि अगर आप एक डॉक्टर हायर करते हैं तो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जब भी एक MBBS डॉक्टर बन जाता है फाइनलिस्ट तो उनके एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो आपको चेक करना है। अगर आप डायरेक्टर रखते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो आपको DIN डायरेक्टर इंडेक्स नंबर भी चेक करना होगा। अगर आप कोई नर्स रखते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि क्या वो मरीज को अच्छे से हैंडल कर पाएगी, उसके पास सहन शक्ति कितना है, मरीज के साथ उसका बर्ताव कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपको ये प्लानिंग करने होगा कि आप क्या क्या सुविधा देने वाले हैं। क्या आप इमरजेंसी सेवा देंगे, क्या आपका हॉस्पिटल 24/7 काम करेगा, क्या आपके पास बेड कितना उपलब्ध रहेगा, ये सारी चीज़ों को प्लानिंग रखना होगा। क्या आपके पास डिलीवरी का सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है या नहीं, एक्सरे की सुविधा है कि नहीं, आप ECG करते हैं कि नहीं, ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, ये सारी सुविधा आपको प्लानिंग में करके चलनी होगी कि क्या ये मैं सुविधा दूंगा। अगर ये सारी सुविधा मैं दे रहा हूँ तो इसके आगे आपको सारी चीज़ें इसके हिसाब से भी प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, हॉस्पिटल खोलते हैं तो आपको ज़रूरी मशीनें लगानी होती है। इनको चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप छोटे मोटे खर्चे से इतराएंगे तो आप बहुत बड़े कस्टमर को खो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कोई चेकअप कराने के लिए और आप किसी और जगह पे उसको भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो इससे आपका कस्टमर टूटता है। अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों खून टेस्ट कराना है या फिर एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, अगर आप उसको किसी और जगह पे भेज रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, फिर उसका रिपोर्ट आएगा तो आपका डॉक्टर चेक करेगा, तो इससे तो समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता है तो वो आपका हॉस्पिटल चेंज भी कर सकता है या कहीं और भी जा सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको एक्सरे मशीन, रेडियोलॉजिस्ट को बैठाना है,
अल्ट्रासाउंड मशीन, जो ब्लड टेस्ट आता है, सारी चीज़ें आपको चेकअप करने के सिस्टम रखना है। इसके लिए दोस्तों हॉस्पिटल को चलाने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम के हिसाब से आपको हॉस्पिटल चलाना होगा। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि कौन से डॉक्टर कब मरीज को देखेगा, कौन से डॉक्टर की ड्यूटी क्या होगा, नर्स का टाइमिंग क्या होगा, स्टाफ कब तक रुकेंगे, कौन से डॉक्टर का कितना फी रहेगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा दिन में कौन से डॉक्टर बैठेंगे, क्या क्या आप इलाज करेंगे, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट आप बैठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप जब हॉस्पिटल खोलते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर भी खोलना होता है, क्योंकि जब आप एक मेडिकल स्टोर नहीं खोलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हैं, एक तो आपको मरीज को तकलीफ नहीं होगा, वो कहीं जाएंगे नहीं, दूसरा आपको इससे कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका खुद का मेडिकल स्टोर रहेगा तो लोग आपके मेडिकल स्टोर से ही दवा लेंगे, इसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जब आप इतना सारा चीज़ें देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट आपको 50 लाख से करोड़ों तक जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा हॉस्पिटल रखते हैं, कितने डॉक्टर को उसमें बैठाएंगे, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। ये आप अगर चाहें तो 10 लाख से भी शुरुआत करते हैं, चाहे तो 50 लाख लगाकर, चाहे तो करोड़ों रुपया लगाकर, इन्वेस्टमेंट लगाकर आप हॉस्पिटल को चालू कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केटिंग की बात की जाए तो हॉस्पिटल की मार्केटिंग करने के लिए आप सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो जो कस्टमर आपके यहाँ से जा रहे हैं आप उसका कुछ टेस्टिमोनियल लेकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें। साथ ही दूर दराज एरिया में आप ऑफलाइन मार्केटिंग करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार आपका हॉस्पिटल का मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से होगा और आपके पास काफ़ी अच्छा कस्टमर आएंगे। बात करें प्रॉफिट की तो हॉस्पिटल खोलने में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। इसमें आपको लाखों रुपये कमा सकते हैं, साथ ही लोगों की दुआएं भी लगेगी। इस तरह आप लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और आपका खुद का भी रोजगार होगा, तो इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हॉस्पिटल खोलने से रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कोई भी आपको सवाल होता है तो कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर इसके बारे में सारी जानकारी पढ़ भी सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।